पहर हुजूर। कह रहे हैं आठों पहर सूरत को स्थिर करना है, और कहां करना है? शब्द में करना है। सूरत को शब्द में स्थिर करना है। तो शब्द क्या है? शब्द गुरु। सूरत क्या है? सूरत धुन चेला। इस चेले को गुरु में स्थित कर देना है। तो नानक साहब क्या कह रहे गुरु ग्रंथ साहब में? कहते जैसे जल में कमल निरालम और मुर्गा भी निशाने, सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया, आशा मह निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। कह रहे ऐसा गुरु मिल जाए जो कमल की तरह बना दे, कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ में लिप्त नहीं होगा। ऐसा गुरु मिल जाए जो मुर्गाबी की तरह भक्ति सिखा दे। पानी में रहेगी पूरा दिन, लेकिन शाम को मुर्गाबी, पता ना क्या होता है? मुर्गाबी पानी में रहती है पूरा दिन, लेकिन शाम को सूखे पंखों से उड़ जाती है अपने घर। इसी प्रकार ये सूरत 24 घंटे कहां रह रही है? मेरा पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा दादा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा मकान, इसी में भटकी पड़ी है। लेकिन जब जाने का समय आए तो मुर्गाबी की तरह हो जाए, यानी परिवार में रहने के बाद भी अपने घर को ना भूल पाए, अपने घर तक पहुंच जाए सूखे परों से। इसीलिए साहिब ने बोला, नानक साहब ने, कि जो नाम है वो क्या है? वो जहाज है, चढ़ के अपने घर वापस चला जा। नाम जाप नहीं है कि जपना पड़ेगा। जहाज में बैठा कोई, क्या जपना पड़ता है उसमें? अमेरिका जाना तो क्या जपना पड़ेगा? अमेरिका 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 अमेरिका। कनाडा जाना तो जपना पड़ेगा, कनाडा कनाडा कनाडा। कुछ नहीं, नानक नाम जहाज है, चढ़ सोथरे पार। केवल चढ़ना है तुमने, उसमें पार वो खुद ही कर देगा। और जो चढ़ नहीं पाया वो पक्का थकेगा हुआ। तो कैसे चढ़ना है? कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले है सारंग पानी। अरे राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछाड़ी। कह रहे जिस दिन तू राम राम जपना छोड़ के, जिस दिन तू वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ के, जिस दिन तू अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ के, जिस दिन तू गॉड गॉड करना छोड़ के, उस राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड को खोजने निकल गया ना, और खोजना कहीं बाहर नहीं है, यही है वो, यही है वो। को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तेरे पास में है वो, बस तुझे पता नहीं लग रहा कि वो कहां है। तो कह रहे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अगर गुरु मिल गया तो कहते हैं ज्ञान भी मिल जाएगा एक ही पल में, और तेरा ये आना जाना सब खत्म। तो क्या कह रहे हैं कि वो तेरे पास में है, उसका नाम जपना छोड़ और उसको ढूंढना शुरू कर। जैसे तुम्हारा पर्स तुमने बेड पे रखा था, सोते सोते हाथ लगा, बेड के पीछे गिर गया। अब तुम सुबह उठे, मम्मी झाड़ू लगा रही थी, देख लिया उसने पर्स गिरा पड़ा है। अब क्या हो रहा है? मम्मी को पूछ रहा है मम्मी पर्स कहाँ है? और मम्मी कहते बेटा पर्स पर्स जप। तो कितने दिनों में मिल जाएगा? कितने महीने में मिल जाएगा? कितने सालों में मिल जाएगा? अगर वो जपने लग गया तो सारा जन्म नहीं मिलेगा उसे। अब मम्मी क्या कर रही है? जपा नहीं रही है, अब भेद बता रही है, केवल एक इशारा। कहां है मम्मी मेरा पर्स? बस नीचे की तरफ इशारा कर दे, बेड के नीचे, बिना बोले मिल गया। इतना सा खेल है, बस केवल इशारे का खेल है। गुरु ने इशारा कर दिया और बच्चा जाग गया। तो इसी को साहिब ने बोला कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तेरे बिल्कुल पास है, तुझे एक कदम भी चलना नहीं पड़ेगा। करना क्या है? हृदय नाम ते आओ, घर बैठे गुरु पाओ, घर बैठे प्रभु पाओ। लेकिन जपना नहीं है, क्या करना है? त्याओ। त्याओ क्या होता है? त्याओ कहां से आया वर्ड?
त्याओ का पंजाबी वर्जन है त्याओ, संस्कृत वर्जन क्या है? ध्याओ। ध्याओ यानी ध्यान करो, ध्यान यानी याद करो। मेरा पर्स खो गया जी, ध्यान कर यार, किथे किथे गया सी तू, केड़े सड़क पे गया सी, ध्यान कर। और ध्यान कर रहा है, मैं वहां गया, वहां जप नहीं रहा है, ध्यान कर रहा है कि कौन सी गली में गया था मैं, वहीं जाके ढूंढ, वहीं मिलेगा। इसी को सिमरन कहते हैं, सिमरन। लोग सिमरन की जगह जाप कर रहे हैं। सिमरन कौन सा वर्ड है? पंजाबी वर्जन है सिमरन। संस्कृत वर्जन क्या है? कहां से निकला ये वर्ड सिमरन? सुमरण, आधा सा मा रा ण, स्मरण। पंजाबी वर्जन सिमरन। तो स्मरण का मतलब क्या होता है? अपने अपने पिता का स्मरण करो। स्मरण यानी याद करो, नाम नहीं जपो कि अपने अपने पिता का नाम जपो, नाम जपने को नहीं बोला, स्मरण करो, याद करो। क्योंकि जब याद करोगे तभी उसको प्राप्त करोगे। परमात्मा का सिमरन करना है, उसके नाम नहीं जपने। तो कबीर साहब मना कर रहे हैं, कह रहे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। ये जपना नहीं है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना काबे कैलाश में, ना एकांत निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। वो कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी गुरु मिल गया, तुम्हें सारा ज्ञान समझा दिया, तुम्हें भेद बता दिया, उसके बाद पूरे विश्वास के साथ तुमने अटल होके लग जाना है, पूरे विश्वास के साथ। अली बाबा को किसी ने बताया कि ये दरवाजा तब खुलेगा जब तुम बोलोगे खुल जा सिम सिम। अब पूरा विश्वास कर लेना कि यही बोलोगे तो खुलेगा, और अगर अपना दिमाग लगाने लग गए तो खुल जा टिम टिम, खुल जा रिन रिन, तो नहीं खुलेगा। यानी गुरु की बात का पूर्ण विश्वास कर लेना कि जो गुरु ने बता दिया अटल सत्य है वो। अब उसमें तुम्हारा दिमाग नहीं आना चाहिए बीच में कि तुम अपनी बुद्धि लगाने लग जाओ। तुम्हारी बुद्धि से परे का ज्ञान है वो जो गुरु समझा रहा है, तुम्हारी सोच से परे का ज्ञान है जो गुरु समझा रहा है, समझ लो। इसीलिए उसको गुणातीत, भावातीत, देहातीत, हर चीज मायातीत, सब तीत यानी पार का बोला गया है। तो इसी आत्मा को समझना, परमात्मा को समझना है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीन है, परमात्म चीन है। संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला को। ये समझना है। तो बात है केवल भेद की। क्रूर क्रिया उर्झ्यो सभी जग, श्री भगवान का भेद न पाया। श्री भगवान का जो भेद है वो गुरु बताता है कि आखिर उसका भेद यानी रहस्य है क्या, वो मिलेगा कहां, और सारे नामों को छुड़वा देता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड जो नाम इंसानों ने बनाए हैं अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी क्षमता से, उन सबको छोड़ दे, और जो नाम परमात्मा ने बना रखा है, जो नाम परमात्मा का असली नाम है, उसका ध्यान करना शुरू कर दे। धीरे 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 तुझे वो अपने जैसा बना लेगा। तो ही मोही अमोही तो ही अंतर कैसा, फिर वो तुझे आत्मा ही बना देगा। फिर तुम अपने आप को ये काया नहीं मानोगे कि मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। खत्म कहानी। अब मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। आप भी आत्मा हो।
मैं भी अविनाशी हूं, तुम भी अविनाशी हो, मैं भी अमर हूं, तुम भी अमर हो। कोई माई का लाड़ नहीं जो हमें मार सकता है। क्या मारेगा वो? केवल शरीर को मार पाएगा। शरीर की गर्दन उड़ा दे, शरीर को जला दे, शरीर को दफना दे, आत्मा की गर्दन उड़ा देगा क्या? आत्मा को कोई मार देगा क्या? तो हमारे जितने आत्मज्ञानी गुरु हुए उनको कोई विचलित नहीं कर पाया। पांचवी पातशाही कहते तुझे जला देंगे, मान ले मुसलमान धर्म को। कहते क्या जलाएगा? काया जलाएगा, ले जला ले, मैं काया हूं ही नहीं। नौवीं पातशाही को कहते गर्दन काट देंगे, मान ले तू मुसलमान बन जा। कहते मैं आत्मा हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं। तू क्या मारेगा शरीर को? तू क्या मारेगा आत्मा को? काट ले गर्दन, कटवा ली। क्योंकि उनको आत्मज्ञान का बोध हो चुका था। वो जान चुके थे कि मैं करंट हूं, मैं पंखा नहीं हूं। हथौड़े मारेगा, पंखे को मारेगा, करंट को हथौड़ा कौन मारेगा? मार के देख लो, तोड़ के देख लो करंट को। तो बात सारी आत्मज्ञान की है। आत्मज्ञान में आ गए तो समझ लो पीएचडी में आ गए। इसके आगे कोई ज्ञान नहीं है, खत्म, फिनिश। इसके आगे कुछ नहीं। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और मालिक से अरदास करते हैं कि जो भी आत्मज्ञान की चर्चा हुई वो परमात्मा सबको सोची दे, उनके अंदर इतना विवेक जगाए कि वो इसी मनुष्य जन्म में इस आत्मज्ञान को प्राप्त करें। वो अपने आप को पहचाने कि आखिर मैं हूं क्या, मेरे माता पिता हैं क्या, मेरे बीवी बच्चे हैं क्या। अगर वो नहीं जान पाया तो याद रखना बहुत बड़ा दुख झेलने वाले हो। किसी का लड़का मर जाएगा तो रोते रोते जीवन कटेगा, किसी की लड़की मर गई, पत्नी मर गई, पति मर गया, रोते रोते जीवन कटेगा। लेकिन अगर तुम आत्मज्ञान में आ गए और तुमने जान लिया कि तुम क्या हो, तो याद रखना सामने वाला भी वही है। जो तुम हो वही सामने वाला है। जब तुम्हें पता लग गया कि मैं कभी नहीं मर सकता, तो तुम कभी अपने रिश्तेदार की मौत पे आंसू बहाओगे ही नहीं, उसका गम तुम्हें होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी नजर में वो मरा ही नहीं, वो तो अमर है, अमर है वो। तो इस ज्ञान में आओगे तो जन्म मरण के बंधन से, मोह माया के बंधन से, इस माया के अज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाओगे। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और हमारे यहाँ सत्संग समाप्ति के बाद गुरु की आरती होती है। गुरु मतलब शरीर नहीं,